ठीक है बच्चे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आज 78 इंडिपेंडेंस डे है, तो सबसे पहले मुबारकबाद आप लोगों को, बहुत बहुत मुबारक हो। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है ना। आज़ादी मतलब सोचने की आज़ादी। हम जो रह रहे हैं जिस कंट्री में, जिस वतन में, है ना, उस वतन को अपने तरीके से वतन के लोग खुद डिसीजन ले करके अपने तरीके से इसको हम आगे बढ़ाएं, इसकी आज़ादी। हम किसी दूसरे कंट्री के या दूसरे बड़े प्लेयर्स के प्रेशर में न आकर के, है ना, खुद मुख्तार होकर के, इंडिपेंडेंट होकर के अगर हम काम कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हम आज़ादी। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है और ये आज़ादी हमें मिली कॉलोनियल पावर से 1947 में, है ना। और वो दिन था जिस दिन फॉर्मली हम लोग आज़ाद हुए, वो दिन था 15 अगस्त। और तब से हम लोग कमेमोरेट करते हैं, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं अपनी इस आज़ादी को। आप लोग क्योंकि आज़ाद मुल्क में पैदा हुए हो, तो आपको शायद ये एहसास नहीं होगा कि जब आज़ादी नहीं होती है तो कैसा लगता है। एक गुलाम देश, एक गुलाम देश के वासी होना कैसा होता है, ठीक है। आप लोगों को इस चीज़ का एहसास नहीं होगा। अभी आप जो मर्जी वो कर रहे हो, इक्वालिटी है हमारे यहाँ, आप मेहनत कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए, लेकिन एक वक्त था कि आप मेहनत भी नहीं कर सकते थे। एक वक्त था कि आप पढ़ भी नहीं सकते थे। एक वक्त था कि आप अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकते थे। वो वक्त था जब हम किसी और के जो कोई बाहर की ताकत आकर के हम पर कब्जा कर लेती, और इसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। कई 100 साल की मेहनत के बाद ये आज़ादी हमें मिली। हमने ये आज़ादी बहुत सारी कुर्बानियों के बाद दी, और जो चीज़ हमें इस आज़ादी से सीखने को मिलती है कि ये आज़ादी हमने जो हासिल की है वो पूरे इंडियंस यूनाइट होने के बाद ही हासिल कर पाए। यहाँ रीजनल लेवल पे, कास्ट बेस पे, लिंग्विस्टिक बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे, है ना, बहुत सारे बेसिस थे जिसकी वजह से हम बटे हुए थे। और इस बटे हुए का फ़ायदा बाहर की ताकतों ने उठाया, और फिर हमें धीरे 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 पूरे इंडिया को या पूरे सब कॉन्टिनेंट को अपने कब्जे में ले लिया। तो जब हमें ये बात समझ में आई, जब हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने इस चीज़ को समझा कि हमारी जो मेन जो कमज़ोरी है वो क्या है, डिवाइड होना। अब हमें क्या करना है, यूनाइट होना है। तो इन लोगों ने बहुत मेहनत की पूरे इंडियंस को यूनाइट करने के लिए अगेंस्ट फॉरेन पावर्स, फॉरेन रूल, और ये एहसास दिलाने के लिए कि हमें आज़ाद होना है, हमें खुद मुख्तार होना है, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है, हमें अपने देश के बारे में खुद सोचना है, हमें अपने डिसीजंस खुद लेने हैं। और इसके लिए सब लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जिसमें सरे फहरिस्त 1857 का रिवोल्यूशन है, रिवोल्ट ऑफ 1857। मंगल पांडे का नाम याद आपको आ रहा होगा, है ना। उसके बाद बहुत सारे नवाब का नाम याद आ रहा होगा, लखनऊ में हुआ। झांसी की रानी का नाम आपको याद आ रहा होगा, है ना, आ रहा है ना। तो ये सारे लोगों ने मिल करके एक साथ पहली बार पूरे इंडिया में पैन इंडिया ये रिवोल्ट कायम किया था। फिर उससे हमें ये सीख मिली कि हम अगर मिल करके एक साथ रिवोल्ट करेंगे तो कितनी भी बड़ी ताकत हो उसको उससे लड़ा जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है। और इंडिपेंडेंस हमारा बर्थ राइट है, और हमें ये ज़रूर हमें ये हासिल करना है, और हम इसके लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी। तो आज जिस इंडिया में हम लोग बैठे हैं, आप लोग जिस इंडिया में जन्म लिए हैं, या मैं जिस इंडिया में जन्म लिया हूँ, वो इंडिया आज़ाद इंडिया है, इंडिपेंडेंट इंडिया है। तो हमें कम से कम उन लोगों की कुर्बानी को नहीं भूलनी चाहिए जिन लोगों ने
इंडिपेंडेंट इंडिया हासिल करने के लिए सेक्रीफाइस किया, मेहनतें की। ठीक है, तो आज हम सिर्फ उन लोगों को याद करने के लिए यहाँ बैठे हैं और सेलिब्रेट करने के लिए कि आज वो दिन है जिस दिन हम विदेशी ताकतों से खुद को आज़ाद कराया, अपनी मेहनत से आज़ाद कराया। बहुत सारी कुर्बानियों के बाद आज़ाद हुए थे और बहुत कुछ हमने इसमें सीखा भी है। सबसे बड़ा जो लेसन हमने सीखा है कि हमें मिलजुल कर रहना है, हमें इसको संभाल कर रखना है जो इंडिया हमें मिला है। इसको छोटे छोटे पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज डिस्टर्ब करती है वो नहीं होने देना है। कल आज आप लोग टीनेज में हो, कल आप लोग मैच्योर हो गए, इस कंट्री का बागडोर आप ही लोगों के हाथ में होगा। तो आप लोगों को अभी से ये चीज़ें सोचनी और समझनी चाहिए कि ऐसी ताकतें जो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, ऐसी पॉलिटिकल ग्रुप्स जो अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए इस देश के अंदर में डिसेंशंस, आपस में तनाव पैदा करती हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये हमारे आज़ादी हासिल करने में जो हमने लेसन सीखा है उसके बिल्कुल खिलाफ है, बिल्कुल अपोजिट है। हमें इससे भी लड़ना है और आज से आप लोगों को अभी से ही मन बनाना होगा कि हमें ऐसी जितनी भी ताकतें हैं सबसे लड़ना है, हमें बुराइयों से लड़ना है, हमें सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास से लड़ना है, हमें जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्स, उनसे लड़ना है, नहीं होने देना है। तब जा करके हम एक अच्छा समृद्ध भारत, इंडिया बन पाएंगे और यही हमारा ऑब्जेक्टिव और मोटिव होना चाहिए। और इसीलिए हम इसी चीज़ को याद करने के लिए हम एवरी ईयर हम ये सेलिब्रेट करते हैं, याद करते हैं अपने शहीदों को, याद करते हैं वो सारी चीज़ें जो हमने सीखी हैं ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट। ठीक है, तो मैं इतनी छोटी सी बात कह के अपनी बात यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मैं चाहूँगा कि छोटे छोटे बच्चे आप लोग अपने बारे में आप क्या समझते हैं, कैसा हिंदुस्तान होना चाहिए, आपको कैसा लगता है यहाँ पे, जो कुछ भी आप जिस किसी के बारे में, किसी फ्रीडम फाइटर के बारे में कोई जानते हो, कुछ भी शेयर करना चाहते हो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे, तो 1 मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए कुछ बोलना चाहते हो। क्योंकि आप लोग ऐसा नहीं कि हमें आपसे आप जो बोलेंगे उसे हम डायरी में नोट करेंगे, उसे लिखेंगे, वो किताब में छपेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ ये शो करेगा कि आपने अभी तक इंडिया के बारे में क्या सीखा है। जैसे इंडिया भी है, इंडिया भारत भी है, इंडिया हिंदुस्तान भी है। हिंदुस्तान ऑफिशियल नेम, कॉन्स्टिट्यूशनल नेम नहीं है, लेकिन हम ट्रेडिशनली इसको क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान। कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन में भारत है, तो इतना ही वर्ड अगर यहाँ पर बोल देते हैं, है ना, ऐसी बातें भी कर देते हैं जिससे ये लगे कि नहीं आप अपने इंडिया के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानते भी हो। ठीक है, कुछ भी अभी नहीं कुछ आता है तो अभी का प्राइम मिनिस्टर कौन है, हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर कैसे थे, ये कुछ भी आप बोलें, ताकि आपको अपने, जब आप बोलेंगे, जब आप करेंगे ना, एक्टिविटी से जुड़ाव पैदा होता है। जब आप बोलेंगे, कुछ सोचेंगे, तो आपको अपनी कंट्री से क्या होगा, अफेक्शन और बढ़ेगा। ठीक है, तो अब हम चाहेंगे कि आप लोग पहले सर गुफरान सर से मैं कहूँगा प्लीज़ बताइए 2 मिनट के लिए आप। जैसा कि सर ने भी आप लोगों को इंडिपेंडेंस डे के बारे में बताया, तो सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत यौम आज़ादी का मुबारकबाद देता हूँ और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अभी तो हम 77वां यानी 77 सेलिब्रेट कर रहे हैं, 78 सेलिब्रेट कर रहे हैं और कंप्लीट हमारा हुआ है 77। जैसा कि आज़ादी का जो बिगुल बज गया था वो 1857 यानी 1857, जिसे हम कहते हैं रिवोल्ट। ठीक है, किसका, 1857।
तो इसमें मेन रोल जो था इस आज़ादी का स्टार्ट करने का मंगल पांडे। फिर धीरे धीरे अपना एक उनका कंट्रीब्यूशन हुआ। ये लोग सोचे कि जब मिलजुल कर हम अपनी यूनिटी दिखाएंगे तो इससे हमारा क्या होगा, देश आज़ाद हो जाएगा। और हम ऐसे जो ब्रिटिश यहाँ पर पूरे तरीके से एक वायरस की तरह यहाँ फैले हुए हैं, इनसे हम क्या होंगे, आज़ाद होंगे। तो सब मिलकर अपना काम करना शुरू कर दिए। और जब मिलकर ये काम करना शुरू कर दिए तो धीरे धीरे क्या हुआ, हम लोग अच्छे से आज़ाद होने के रास्ते पर आ गए। तो जैसा कि अभी सर ने बताया कि हमें मिलकर रहना चाहिए, और हमारा जो यूथ है, अभी आप तीन फेज में हैं और फिर धीरे धीरे आप यूथ की तरफ जा रहे हैं। तो इंडिया यानी कि जो हमारा भारत है, इंडिया है, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम बात करेंगे तो इंडिया और भारत करेंगे, और ट्रेडिशनल में हिंदुस्तान नाम होगा इसका। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें, बोला नहीं जाता कि भारत में एकता में अनेकता, यूनिटी है और डिफरेंट, मतलब अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं। जैसे हमारे यहाँ देखा जाए तो जाति, हमारे यहाँ देखा जाए तो धर्म, हमारे यहाँ देखा जाए तो लैंग्वेज, हमारे यहाँ देखा जाए तो लोगों का जो बनावट है, शेप जिसे हम बात करते हैं, तो अलग अलग तरीके का, कलर देखें तो अलग अलग तरीके का। हिंदुस्तान यानी भारत एक ऐसा पूरे वर्ल्ड में देश है जहाँ पर हर तरीके के, हर शेप के, हर फेस के लोग पाए जाते हैं, और फेस का जो डिज़ाइन है वो अलग अलग है। स्वामी विवेकानंद जी का शिकागो अमेरिका में एक प्रोग्राम चल रहा, तो एक अंग्रेज ने क्वेश्चन किया कि सर मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, क्वेश्चन करता हूँ कि आपके देश में लोग अलग अलग तरीके के क्यों हैं? शक्ल भी उनकी अलग है, कलर भी उनका अलग है। वो मुस्कुरा कर बोले कि ऐसा है, इसका जवाब मैं दे रहा हूँ, आपको ऑड तो नहीं लगेगा, बुरा तो नहीं लगेगा? कहें नहीं। कहें घोड़े का कलर कैसा होता है? उसने कहा मतलब हर तरीके का होता है, ब्लैक होता है, वाइट होता है। और कहें गधे का कलर कैसा होता है? उसने कहा वाइट होता है। तो कहा हमारे देश के लोग जो हैं क्या हैं, हॉर्स हैं। और देश के लोग क्या हैं भाई, वाइट कलर के लोग कहाँ अमेरिका वगैरह में पाए जाते हैं। तो हमारा देश जो है, हमारा कल्चर जो है ना, वो बहुत ही अच्छा है। तो इसलिए हम यहाँ पर बात करते हैं, अब आज़ादी की बात करते हैं, आज़ाद कैसे हुआ हमारा देश। तो हमारा देश पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, गोल्डन बर्ड। लोग यहाँ पे पहले बहुत सीधे साधे लोग हुआ करते थे। तो अब ये क्या हुआ, यूरोपियन थे, इनकी नज़र पड़ गई इन पर, हमारे देश को। ये आए यहाँ पर देखे कि यार यहाँ बहुत अच्छी चीज़ें हैं, मसाला वगैरह यहाँ पे होता है। दुनिया का ये ऐसा देश है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मसाला प्रोड्यूस होता है, और कोई देश नहीं है दुनिया में। जिन्होंने देखा इकोनॉमिक तरीके से हम यहाँ स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तो धीरे 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 अपना जमावा यहाँ पर लगना शुरू कर। फिर जब ये धीरे धीरे देखते हैं ये लोग यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, जिनको बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। फिर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करते हैं, स्टेबल कर लेते हैं, कहाँ पर, कोलकाता में। फिर उसी ईस्ट इंडिया कंपनी के अकॉर्डिंग अपना ये रूल और रेगुलेशन क्या करते हैं, पूरे इंडिया में लागू कर देते हैं। लोग परेशान, वो तो समझे कि ये लोग अच्छे लोग हैं, इनको हम अपने पास रखेंगे तो हमारा भी क्या होगा, डेवलप होगा, विकास होगा। और धीरे 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 ये परेशान करते हैं। अब जब लोग परेशान हो गए, तो अब जैसे अभी आपको कोई अपने अंडर में क्या कर ले, कैद कर लेना, तो सही से आपको खाना न दे, पानी न दे, सोने न दे, तो क्या महसूस होगा आपको? ये लगेगा ना गुलाम हो गए ना, लेबर हो गए ना। ठीक, तो ज़्यादा बात
ना कहकर बस लास्ट में इतना मैं बताना चाहता हूँ, जो हमारी आज़ादी का में ये एक बिल पारित हुआ था जुलाई में 1947 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तब वहाँ पर क्या हुआ, अब डोमेन में बंटना शुरू हो गया, दो स्टेट्स, एक का पाकिस्तान और एक इंडिया। फिर हमें निजात इनसे कब मिली ब्रिटिशर से, बता सकता है कोई? आजाद कब हुआ, किस डेट में? हाँ 15 अगस्त, ठीक है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, और आप लोग भी आकर कुछ बातें अपना कहना चाहते हो किसी को जय हिंद, जय बुलाइए सर, किसी को। आज अपना ज़ियान प्लीज़ आइए आप अपना ये मंच